Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9 यूनिट नंबर 3 डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिकल डिजाइन को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो डिजिटल सिस्टम होता क्या इसको डिस्कस किया और इसके अलावा जो लॉजिक्स क्या होते हैं इनको डिस्कस किया। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे यूज होते हैं और इसके अलावा जो बोलियन प्रपोजिशंस होती हैं, बोलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं इनके बारे में, यानी एंड और नॉट ऑपरेटर के बारे में आपको मैंने डिटेल से बताया, जिसके अंदर एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है और नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। अब बेटा इस चीज को एलैबोरेट करने के लिए आपके सिलेबस के अंदर शामिल है कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शंस, जिसके एग्जांपल्स मौजूद हैं आपके सिलेबस के अंदर। उन्होंने एग्जांपल्स को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट जो फंक्शनिंग तरीका है, जैसे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि जो जॉर्ज बोली था उसने बूलियन अलजेब्रा के लॉज बनाए। वो जो लॉज हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। उन लॉज के अकॉर्डिंगली जो है वो हम लोग डिफरेंट जो हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस लॉ की तरफ हम लोग जा रहे हैं वो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने मैथ के अंदर भी पढ़ी होगी। Commutative law states that the order of application of two separate proposition is not important. Proposition कहते हैं कि जो हम लोग वहां पे वेरिएबल लिख रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू लिख रहे हैं या वेरिएबल को खुद लिख रहे हैं, कि अगर उसकी जगह तब्दील कर दी जाए तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं आता। मैथ के अंदर भी आप लोगों ने यही पढ़ा है कि 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1 मीन्स दोनों का आंसर 3 इज इक्वल टू 3 ही आएगा। सेम एज कम्यूटेटिव लॉ अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा की कंडीशन अगर हम लोग इसको डॉट यानी अगर एंड ऑपरेटर के हिसाब से देखें तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, सेम आंसर आएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे ऑर्डर यानी तरतीब, पहले a था फिर b और फिर दूसरे में पहले बी है और फिर ए, यानी तरतीब चेंज होने से इसकी कंडीशन में डिफरेंस नहीं आएगा। दूसरा जो हमारा और ऑपरेटर के हिसाब से देखें तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी दोनों के अंदर ऑर्डर तब्दील करने से इसके अंदर कोई फर्क नहीं आता। इसके लिए मैं ट्रुथ टेबल डिजाइन करता हूं बेटा, जिससे आपको समझ आ जाएगी। a डॉट बी का हम लोग पहले ट्रुथ टेबल बनाते हैं। हमारे पास है a b, उसके बाद a डॉट बी और b डॉट ए। ये मैंने एक ट्रुथ टेबल डिजाइन किया। देखें हम लोग वैल्यूज लेते हैं, लाइक हमारे पास a की वैल्यू ट्रू है या मैं 1 और 0 की फॉर्म में चले लिख देता हूं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0। अकॉर्डिंग टू द डॉट क्या होता है? a डॉट b, यानी दो चीजें जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो 0 हो जाता है। जब दो प्रोपोजिशंस जो होती हैं उनमें से एक भी प्रोपोजिशन जो है वो अगर फॉल्स होती है तो आंसर फॉल्स ही आता है। सेम एज b डॉट a करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। सेम इसी तरह अगर हम लोग अब a को 0 रख लेते हैं, b को 1 रख लेते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0 और सेम एज 0। उसके बाद अगर हम दोनों वेरिएबल्स को जो है वो 0 रखते हैं, आंसर फिर भी 0, यहां भी 0। और अगर दोनों को 1 रखते हैं, यहां भी 1 और यहां भी 1। अगर आप लोग बेटा गौर से देखें तो यहां पे हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो इस कंडीशन को प्रूव कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने से, ऑर्डर ऑफ प्रोपोजिशन चेंज करने से आंसर चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद हम लोग जो और ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, इसके अंदर भी मैं ऐसे ही जनरेट करता हूं। हमारे पास है a b, a प्लस बी और b प्लस ए। ये हमारे पास बेटा ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल को हम लोग डिजाइन करते हैं तो क्या है देखें, लाइक ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 0 है। तो अकॉर्डिंग टू और ऑपरेटर क्या होता है कि अगर दोनों प्रोपोजिशन में से एक भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। आप देखिए ये ट्रू है तो मीन यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है। ठीक है, अब इसको मैं फॉल्स रख लेता हूँ, इसको ट्रू, यानी एक को 0 एक को 1। आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। उसके बाद मैं क्या रखता हूँ कि दोनों वैल्यूज को जो है वो मैं क्या करता हूँ, ट्रू कर लेता हूं, तो आंसर यहां भी ट्रू आएगा, यहां भी ट्रू आएगा। और अगर मैं दोनों वैल्यूज को फॉल्स रखता हूं तो आंसर यहां पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो फिर वैसे ही ये चीज हमारी प्रूव हो रही है कि ऑर्डर ऑफ प्रोपोजिशन चेंज करने से आंसर में कोई चेंज नहीं आता। सेम है जैसे आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर। तो ये है हमारा बेटा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है
वो एसोसिएटिव लॉ जो है वो लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा है। एसोसिएटिव लॉ क्या शो करवाता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज्ड। पहली बात तो ये कि हमने जो पहले कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा उसके अंदर जो है वो हमने जस्ट ओनली दो जो है वो यूज किए, उसके अंदर ए और बी जो थे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो तीन, यानी एक एक्सप्रेशनल फॉर्म के अंदर होगी। एक हमारी जो प्रोपोजिशन है वो एक एक्सप्रेशन होगा बाकायदा। कहता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंगली कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम लोग इस ग्रुपिंग के एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगे। लाइक देखें, अगर हमारे पास a प्लस बी इन ब्रैकेट्स है प्लस सी, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल जहां पे देना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर हम लोग यहां पे करें 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3, ये भी 6 ये भी 6, यानी दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आ रहा है। इसी तरह अगर हम लोग दूसरी इसकी जो है वो बात करें तो सेम इसी तरह हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू एंड ऑपरेटर भी अगर दो को मल्टीप्लाई करें, लाइक हम लोग 1 मल्टीप्लाई विद करते हैं 2 के एंड मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद बी हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 3 है। तो 1 2 जार 2 3 1 और 2 3 जार 6, तो ये भी 6 ये भी 6। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या एग्जीक्यूट करवाती है कि किसी भी फॉर्म में अगर हम लोग ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशंस को लिखेंगे उनका ग्रुप जो है वो रिजल्ट उनका सेम ही आएगा। हम ट्रुथ टेबल इसका बनाते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने जो है अकॉर्डिंग टू द और ऑपरेटर हम लोग इसको लिखते हैं। उसके अंदर हमने क्या होगा, ए होगा, बी होगा और सी होगा। हमारे पास यहाँ पे तीन ऑपरेशंस हैं, ठीक है। अब उसके बाद पहले ए प्लस बी आएगा, बी प्लस सी आएगा, उसके बाद हमारे पास बेटा आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसी तरह हमारे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी। हम जरा इसको एलैबोरेट करते हैं अपनी अकॉर्डिंगली जो हम डिस्कस कर रहे हैं। लाइक हम लोग ए को वन रखते हैं यानी ट्रू वैल्यू रखते हैं, बी और सी को 0 रखते हैं अकॉर्डिंग टू द और ऑपरेटर। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब आंसर ट्रू होगा। तो ए प्लस बी यानी इन दोनों को ट्रू करने से आंसर क्या आ रहा है 1, बी प्लस सी आंसर क्या आ रहा है 0, ए प्लस बी का आंसर ये है प्लस सी ये है, इन दोनों में से एक तो है हमारे पास ट्रू सिचुएशन तो 1 आ गया। सेम इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी, ए हमारे पास 1 है, बी प्लस सी चाहे 0 है, एक स्टेटमेंट ट्रू होने की सूरत में यहाँ पे ट्रू आ रहा है आंसर। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए को 0 रख लेते हैं, बी को 1 रख लेते हैं, सी को 0 रख लेते हैं। फिर यहाँ पे ए प्लस बी एक स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर ट्रू आ रहा है। उसके बाद हमारे पास बी प्लस सी एक स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर ट्रू आ रहा है। उसके बाद हम लोग ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, ए प्लस बी हमारे पास है ट्रू यानी 1 है, और सी हमारे पास 0 आंसर फिर 1 आएगा। उसके बाद हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, ए हमारे पास 0 है और बी प्लस सी हमारे पास बेटा 1 है, एक स्टेटमेंट ट्रू होने की वजह से यहाँ पे ट्रू आ रहा है। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 0 रख लेते हैं, इसको भी 0, इसको 1 रख लेते हैं। अब a प्लस बी करते हैं, दोनों सिचुएशन फॉल्स होने की सूरत में आंसर फॉल्स आ रहा है। b प्लस सी एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आ रहा है। अब a प्लस बी प्लस सी करते हैं, a प्लस बी का आंसर 0 है प्लस सी का आंसर 1 है, इन दोनों में से एक ट्रू है तो आंसर यहाँ पे ट्रू आ रहा है। उसके बाद बेटा हम लोग बात कर लेते हैं b प्लस सी, b प्लस सी सॉरी a प्लस बी प्लस सी की, a की वैल्यू जो है 0 है लेकिन b प्लस सी हमारे पास 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों वैल्यूज को 0 रख लेते हैं। अब देखा जाए a प्लस बी करने से भी 0 आएगा, b प्लस सी करने से भी 0 आएगा, a प्लस बी प्लस सी का आंसर भी 0 ही आएगा और a प्लस बी प्लस सी का आंसर भी 0 आएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये चीज के ग्रुप अगर हम लोग चेंज भी कर देते हैं तो आंसर हमारा दोनों का सेम आ रहा है। तो इस तरह बेटा हमारा अकॉर्डिंग टू और ऑपरेटर जो है वो हमारा एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू एंड ऑपरेटर की तरफ चलते हैं जी। उसके बाद एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली क्या है हमारे पास कि ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अब इसका हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं यहाँ पे। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, ऑपरेशन ए चाहिए, बी चाहिए और सी, तीन हमने ले लिए। अब उसके बाद ए डॉट बी चाहिए हमें और बी डॉट सी चाहिए। उसके बाद ए डॉट
बी डॉट सी और उसके बाद ए डॉट बी डॉट सी। ये हमने ट्रुथ टेबल इसका डिजाइन कर लिया। अब यहां वैल्यूज पुट करके प्रूव करते हैं कि ये लॉ प्रूव होता है कि नहीं। चले जी, ए की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं, इसकी 0 रखते हैं और इसकी भी 0 रखते हैं, तो देखें ए डॉट बी 1 मल्टीप्लाई विद 0, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंड ऑपरेटर के अंदर कि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी एक भी स्टेटमेंट अगर इसमें से फॉल्स होती है तो आंसर फॉल्स ही आएगा, यहाँ पे भी फॉल्स। और ए डॉट बी डॉट सी ऑलरेडी फॉल्स, ए डॉट बी डॉट सी यहां पे भी फॉल्स आया। अब इसको हम 0 रखते हैं, इसको 1 और 0, ए डॉट बी आंसर फिर भी 0, बी डॉट सी आंसर फिर भी 0, ए डॉट बी डॉट सी आंसर 0, यहां पे भी ए डॉट बी डॉट सी आंसर 0। इसको हम लोग रख लेते हैं 0, इसको भी 0, इसको हम 1 रख लेते हैं। अब देखा जाए तो ए डॉट बी में 0, बी डॉट सी में 0, यहां पे भी 0 और इस सिचुएशन में भी 0। अब हम लोग तमाम वैल्यूज को जो है वो क्या करते हैं, जीरोस कर लेते हैं। आंसर क्या आ रहा है हमारा 0 0 0 और 0। अब हम तमाम वैल्यूज को 1 रखते हैं, यहां पे भी आंसर 1 आएगा ए डॉट बी का, बी डॉट सी का आंसर भी 1 आएगा, ए डॉट बी सी का आंसर 1 आएगा और ए डॉट बी डॉट सी का आंसर भी 1 आएगा। तो बेटा इसके अंदर अगर आप लोग देखो तो यहां पे भी आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि यहां पे हमारा एसोसिएटिव लॉ अकॉर्डिंग टू एंड ऑपरेटर भी अगर एक्सप्रेशंस की ग्रुपिंग चेंज भी कर देते हैं तो ये हमारे पास आंसर सेम ही आता है जी बेटा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो इसके अंदर एंड और ऑपरेटर्स को हम लोग कवर करेंगे। इसके अंदर क्या है कि अगर हम लोग एंड ओवर और की बात करें कि अगर हम लोग एंड और ऑपरेटर को इकट्ठा इस्तेमाल करें, हमारे पास 3 जो है वो प्रोपोर्शंस हैं, डॉट ए डॉट यानी ए एंड बी और सी इक्वल टू आएगा ए एंड बी प्लस यानी और ए डॉट सी। मतलब के एंड ओवर और का मतलब है कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। इसको हम लोग ट्रुथ टेबल के थ्रू जो है वो प्रूव करते हैं। इसके लिए हमें वैल्यूज क्या चाहिए, एज लाइक पहले की तरह ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। उसके बाद ये मैं एंड ओवर और की बात कर रहा हूं, बी प्लस सी चाहिए, उसके बाद हमें ए डॉट बी चाहिए और ए डॉट सी चाहिए। रिजल्ट के लिए हमें ए डॉट बी प्लस सी चाहिए और उसके बाद जो है वो हमें ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी चाहिए। चलें, ये हमने प्रॉपर इसका ट्रुथ टेबल ड्रा कर लिया। अब इसके अंदर हम लोग इनपुट करते हैं हमारी बूलियन वैल्यूज को और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। जी बेटा, हमने सबसे पहले ए को जो है वो हमने 1 रखा, बी को भी और सी को 0 कर लिया। बी प्लस सी करते हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक वैल्यू जो है वो ट्रू होने की सूरत में स्टेटमेंट ट्रू होगी। ए डॉट बी करते हैं अगर हम लोग, तो एक भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होने से आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, ए डॉट सी करते हैं तो आंसर क्या आया, फॉल्स आया। सेम इसी तरह अगर हम ए डॉट बी प्लस सी करें, ए 1 है, बी प्लस सी हमारे पास क्या है 1 है, तो जो हमारा डॉट ऑपरेटर है वो क्या आएगा, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद ए डॉट बी का आंसर हमारे पास 0 है, प्लस ए डॉट सी का आंसर हमारे पास, यहाँ पे कंफ्यूजन है, ए 1 है हमारे पास और उसके बाद सी जो है वो 0, आंसर 0 आएगा। और बी प्लस सी की बात करें अगर हम लोग, तो उसके अंदर आंसर हमारा आ रहा है बी प्लस सी, आंसर हमारा आ रहा है 0, तो यहां पे भी हमारा आंसर आएगा 0। उसके बाद ए डॉट बी का आंसर 0 है और प्लस ए डॉट सी का आंसर भी 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम एज यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, 1 है और इसकी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 0। अब ए ये बी प्लस सी अगर करें 1 प्लस 0 मीन 0। उसके बाद ए डॉट बी अगर हम करें 0 मल्टीप्लाई विद 1 मीन 0। ए डॉट सी अगर 0 मल्टीप्लाई विद 0 0 आ जाएगा। ए 0 है, बी प्लस सी 0 है, आंसर
0 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग a डॉट बी देखते हैं 0 और a डॉट सी 0 आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पे हम लोग अब दोनों को 0 यहाँ पे 1 रख लेते हैं, तो b प्लस सी करने से आंसर क्या आया हमारे पास 1। a डॉट बी करने से आंसर क्या है हमारा 0। a डॉट सी करने से हमारा आंसर क्या आया a डॉट सी 0। अब a डॉट बी प्लस सी ये a है और b प्लस सी हमारे पास 1 है, आंसर 0। उसके बाद हमारे पास आ जाता है a डॉट बी 0 है और a डॉट सी 0 है, दोनों को ऐड किया तो आंसर 0 है। अब हम सबको 0 रख लेते हैं, तो एज लाइक 0 जब सब 0 है तो 0 ही आएगा, चाहे वो एंड हो या और हो। और सेम इसी तरह अगर हम सबको 1 रख लेते हैं तो हर कंडीशन के अंदर इसका आंसर 1 ही आएगा। तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो आंसर सेम आ रहा है। सेम इसी तरह बेटा और ओवर एंड है, जिसका हमने एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, ये आपके असाइनमेंट के लिए आपने खुद इसको करके देखना है कि इसका ट्रुथ टेबल जो है वो किस तरह बनता है, यानी हम लोग इसको किस तरह कर सकते हैं। जी नेक्स्ट बेटा हमारा है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी का मतलब होता है अपनी ही शिनाख्त, ठीक है, यानी अपने ही जैसा। इफ अ वेरिएबल इज ऑड, यानी और ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई करें विद अ फॉल्स, फॉल्स कंडीशन के साथ, तो द रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल, तो उसका रिजल्ट सेम वही आएगा जो वेरिएबल, अगर वेरिएबल ट्रू है तो उसका आंसर भी ट्रू आएगा, वेरिएबल फॉल्स है तो आंसर भी उसका फॉल्स आएगा। एंड इफ अ वेरिएबल इज एंडेड विद अ ट्रू, एंड ऑपरेटर यूज करते हुए अगर किसी वेरिएबल को हम लोग ट्रू के साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल, वो उसी के वेरिएबल के इक्वल आएगा, वैसा ही आएगा। लाइक हम यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ए और फॉल्स, लाइक हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो लाइक हमारे पास है 1, फॉल्स का मतलब 0 है, ठीक है। और जो ऑपरेटर है हमारे पास और फॉल्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, ये भी 0 है, तो आंसर इसका आ गया 0, यानी वो सेम उसके इक्वल आ गया जिस तरह हमने प्रूव करना था। अगर हम लोग इसकी बात करें एंड ऑपरेटर की, यहाँ पे हम लोग अगर ए हमारे पास 1 है और हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है ये भी 1 है, तो इसका आंसर भी 1 आ गया, तो ये भी सेम आइडेंटिटीज आ जाती हैं। तो आइडेंटिकल होने की वजह से हम लोग इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। तो ये है बेटा लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। इसकी सिचुएशन चाहे हम लोग 1 और 0 की फॉर्म में देख लें या फिर हम लोग ट्रू और फॉल्स की सिचुएशन में देख लें, सर्किट सारे के सारे चाहे वो हमारे किसी भी लॉजिक्स के हों, चाहे वो हमारे किसी मशीन के हों, चाहे हमारे कंप्यूटर के हों, उनको डिजाइन करने के लिए यही हमारे बूलियन ऑपरेटर्स यूज होते हैं, वो ट्रू और फॉल्स ऑन और ऑफ सिचुएशन में हो, 1 और 0 सिचुएशन में। और उस सर्किट को डिजाइन करते हुए हमने एंड और नॉट को इसी तरह ही इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको जो लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा के समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।